अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार वो ऐतिहासिक समझौता हो गया जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। नाम दिया गया है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी इस्लामाबाद MOU। इस 14 सूत्रीय समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई पैलेस में बैठकर साइन किए तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने तेहरान से डिजिटल सिग्नेचर किए। अब जैसे ही इस डील का नाम सामने आया, हर तरफ एक ही चर्चा है, क्या सच में इस महा समझौते को कराने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस डील के असली हीरो हैं, या फिर पाकिस्तान को सिर्फ एक डाकिये की तरह इस्तेमाल किया गया? आइए जानते हैं इस डील के पीछे की वो इनसाइड स्टोरी जो आपको हैरान कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है मार्च 2026 से, जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तब पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने खुद आगे बढ़कर दोनों देशों के बीच बातचीत कराने का ऑफर दिया। इसके बाद पाकिस्तान की पूरी मशीनरी इस काम में जुट गई। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कमान संभाली। मई में वो खुद तेहरान गए। यही नहीं, उन्होंने सऊदी अरब, तेहरान और चीन तक की दौड़ लगाई। पाकिस्तान के मंत्री इशाक डार और मोहसिन नकवी भी लगातार बीजिंग और तेहरान के चक्कर काटते रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि 11 और 12 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में एक बेहद खास मीटिंग हुई। साल 1979 के बाद ये पहली बार था जब अमेरिका और ईरान के इतने बड़े अधिकारी आमने सामने एक मेज पर बैठे थे। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति JD वेंस, स्टीव विक्टॉफ और जेरेड कुशनर पहुंचे, तो ईरान की तरफ से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागाची शामिल हुए। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। इस्लामाबाद की इस पहली बैठक के बाद भी दोनों देश पूरी तरह सहमत नहीं हो पाए। 25 अप्रैल को दूसरे दौर की कोशिश हुई, लेकिन ईरान का रुख इतना सख्त था कि कोई सीधी बातचीत नहीं हो सकी। सिर्फ बैक चैनल यानी पर्दे के पीछे से बातचीत चलती रही। एक वक्त तो ऐसा आया जब पाकिस्तान के हाथ से बात पूरी तरह निकल गई। तब एंट्री हुई कतर की। 11-12 जून को कतर का एक प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचा और उन्होंने बिगड़ी हुई बात को संभाला। कतर की इस बातचीत के बाद ही अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल सहमति बन पाई। इधर जून के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे थे। 12 जून को उन्होंने कहा कि फाइनल ड्राफ्ट तैयार है। अगले दिन बोले कि समझौता बिल्कुल करीब है और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की तैयारी कर रहा है। उन्होंने जनता के सामने जनरल आसिम मुनीर की जमकर तारीफ की और इस डील का पूरा क्रेडिट उन्हें दे दिया। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में इस डील पर साइन होंगी। लेकिन ट्विस्ट देखिए, अमेरिका और ईरान ने बुधवार रात को ही फ्रांस के वर्साई पैलेस में एक आधिकारिक डिनर के दौरान गुपचुप तरीके से इस पर डिजिटल साइन कर दिए। यानी जिस डील का नाम इस्लामाबाद समझौता है, उसके फाइनल साइन कब और कहां हो रहे हैं, इसकी भनक अंतिम समय में पाकिस्तान को भी नहीं लगी। जानकारों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का भरपूर इस्तेमाल किया। जहां भी अमेरिका को थोड़ा पीछे हटना पड़ा, ट्रंप ने बड़े शातिर तरीके से कह दिया, यह पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर किया गया है। हालांकि ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ भी की। उन्होंने आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल तक कह डाला। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान इस मुश्किल काम में अपनी पूरी जान क्यों लगा रहा था? दरअसल ये पाकिस्तान की मजबूरी भी थी और उसका फायदा। ईरान उसका पड़ोसी देश, वहां युद्ध चलता तो पाकिस्तान पर सीधा असर पड़ता। पाकिस्तान में शिया और सुन्नी दोनों आबादी है, जिससे आंतरिक तनाव बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल संकट गहराया था। उससे पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही थी। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का रोल क्या रहा? पाकिस्तान की भूमिका को हम 5 बिंदुओं में समझ सकते हैं। उसने दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खुला रखा, शुरुआती मसौदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार करने के लिए इस्लामाबाद में मंच दिया, दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक भरोसा बनाने की कोशिश की, अंतिम सहमति वाले टेक्स्ट को तैयार करने में मदद की और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की तकनीकी तैयारियों को संभाला। तो क्या पाकिस्तान के बिना यह डील नहीं हो सकती थी? देखिए, समझौते के जो असली शर्तें हैं, जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना, प्रतिबंध हटाना, $300 अरब का डेवलपमेंट फंड और परमाणु कार्यक्रम, ये सब सीधे अमेरिका और ईरान ने तय किए हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ एक फेलिसिटेटर यानी कि रास्ता आसान बनाने वाले का काम किया है, जो इस डील का आर्किटेक्ट यानी कि फैसला लेने वाला नहीं था। इस समझौते के तुरंत बाद शहबाज शरीफ ने अमेरिका, ईरान, कतर, सऊदी अरब और अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बधाई देते हुए कहा कि यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जिससे ईरान तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने और अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करेगा। पाकिस्तान के लिए भले ही आखिरी वक्त का सरप्राइज रहा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस्लामाबाद MOU के जरिए उसने अपनी एक बड़ी कूटनीतिक पहचान जरूर दर्ज करा ली है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।